घर में शादी ब्याह हो अथवा घर के लिए फर्नीचर की जरूरत हो तो भवानी माता रोड पर अंजनी टाकीज के पास जाकर आप गोकुल फर्नीचर से फर्नीचर खरीद भी सकते हैं और फोन लगाकर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना के वेरिएंट को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में अपराध भी दर्ज कराया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, अध्यक्ष सेवादास पटेल, पूर्व अध्यक्ष हरीश कोतवाले सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता आज खंडवा कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली थाने में आवेदन देकर कमलनाथ पर अपराध दर्ज करने की मांग की। भाजपा के प्रवक्ता भारत पटेल ने बताया कि लगातार कमलनाथ और कांग्रेस के लोग इस तरीके के बयान देते हैं जिससे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है और जिसके चलते भारत का नुकसान होता है। लगातार इस तरह के बयानों से देश कमज़ोर होता है और उनका ये कहना है कि इस तरह की देशद्रोही बातें, भारत का नुकसान करने वाली बातें, भारत की छवि खराब करने वाली बातें और भारत के अपमान करने वाली बातें भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर उन्होंने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ताओं ने यह मांग की कि कमलनाथ पर कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद। खंडवा में भी प्रकरण दर्ज हो क्योंकि जो बयान दिया है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देशों में भारतीय रह रहे हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है कि इंडियन वेरिएंट है, जबकि सर्वविदित है ये चाइना से प्रायोजित वायरस है और जिसके कारण देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही इनकी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, जबकि आसपास चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका, अन्य देश आसपास पड़ोस में इस प्रकार की कोई क्षति नहीं है। ये पूरी तरह चाइना द्वारा प्रायोजित है, लेकिन कमलनाथ इसे इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं, जिससे भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, उनको अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मौतों के आंकड़े कहीं ज़्यादा या इस प्रकार के जो भी बयान उससे भी अराजकता फैल रही है, तो उस पर तत्काल खंडवा में भी प्रकरण दर्ज हो, जिससे कि एक आम जनजीवन में एक हिम्मत आए और साथ ही साथ कानून का राज, अर्थात अगर हम कहें कि कानूनन के बाहर अगर कोई भी जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि प्रत्येक थानों पर हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, स्थानीय थाने पर इसमें प्रकरण दर्ज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता आज हमारे सिटी कोतवाली पर ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का विषय इस प्रकार है कि जहां सारी दुनिया इस विषय को मानती है कि पूरी सारी दुनिया में चाइना की वुहान लैब से वायरस निकलकर फैला है, ये मानव निर्मित है, और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या में मानव क्षति हुई है, लेकिन आसपास के देशों में या अगर ईश्वर न करे वहां पर आए, लेकिन वहां पर इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। और प्रत्येक वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये चीन की लैब से आया है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के नेता और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने किन तथ्यों के आधार पर इसको इंडियन वेरिएंट कहा और इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई, आप इसको सिद्ध करें। हमने थाना प्रभारी से निवेदन करा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उनकी इस प्रकार की बातों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं, हमारे वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं उन पे हमले हो रहा है, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनको वहां से भगाने की साजिशें हो रही है। तो ऐसे समय में जो इस प्रकार की अराजकता फैला रहा है, भारतीय और साथ में साथ देश की छवि को खराब करने का काम कर रहा है, उन पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और इस हेतु हम यहाँ पर आकर हमने हमारे कोतवाली थाने में इस प्रकार की आवेदन दिया है कि उनके खिलाफ तत्काल
प्रकरण दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसके पूर्व भी 1984 के दंगे में शामिल रहे हैं और इस प्रकार की आपराधिक छवि के व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर प्रकरण दर्ज किया जाए। इस प्रकार की मांग हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा की।